छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में हम अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से सुधारें, किस तरीके से हम अपने ढंग, हमारा सिस्टम, हमारा तरीका होगा, इस बात के लिए आप लोगों को इस क्लास में इकट्ठा किया है। उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें से जो मुख्य बातें हैं वो है संवाद कैसे करें, कम्युनिकेशन। हम लोग दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से संवाद करें, पर चर्चा करें, बात करें। इसके भी कुछ अपने आप में कुछ तरीका होते, कुछ ढंग होते हैं। एक इतिहासकार ने कहा, ज्यादा बोलने से ज्यादा चुप रहना होता है तो उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या? ज्यादा बोलने से ज्यादा चुप रहने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कितनी बड़ी बात उस इतिहासकार ने, उस फिलोसफर ने, उस दार्शनिक ने कही है। हम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए, धैर्य रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए उनमें से कुछ मुख्य बातें हैं जिससे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से संवाद कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी भाषा, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए 10 बातें हैं। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, जरूर ही आपकी व्यक्तित्व जो विकास है, पर्सनालिटी है, उसका विकास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो दिखावा है, पहनावा है, बॉडी लैंग्वेज है, रहन सहन है, खान पान है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका दुनिया से अलग होना चाहिए। क्या हम इस बात पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या इस बात को हमने अपने जीवन में उतारा है या नहीं उतारा, या फिर हम एक भीड़ का हिस्सा बन के रह गए हैं? हमें अपने आप को सुधारने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत का कुछ अंग हम बन जाते हैं। हमारी बहुत सारी जो गलत आदतें होती हैं, वो सारी आदतें हमारी गलत से अच्छी में चेंज हो जाती हैं। और अच्छा बिहेवियर, अच्छा नेचर, अच्छी पर्सनालिटी सबको पसंद आती है। दुनिया की जो खराब चीज है आज तक किसी ने नहीं खरीदी। आज तक हमने किसी खराब व्यक्ति से बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन हमें पता चल गया कि जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो फिर हमने उससे जीवन में बात करने की कोशिश नहीं की होगी। क्यों? तो उसकी मनसा खराब है, उसकी भावनाएं खराब है, उसका बिहेवियर खराब है, हर तरीके से वो व्यक्ति मुझे गंदा से गंदा नजर आता है, इसलिए हम उस व्यक्ति से बात करने की बिल्कुल इच्छा जाहिर नहीं करते। या जिस व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है, उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर होगी, अपनी भावना व्यक्त करने की इच्छा जाहिर होगी, जरूर ही हम उस व्यक्ति को डिसलाइक न करते हुए लाइक करते हैं। जो भी दुनिया महापुरुष हुए हैं, जो भी पर्सनालिटीज हुई हैं, हम उनको बार बार पढ़ने की चेष्टा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको हमने पढ़ने की इच्छा जाहिर की होगी। क्यों? कि उनके अंदर कुछ न कुछ अच्छी बातें छिपी होंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। पहला है संवाद करने का तरीका, अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर हम जो बात बोलना चाह रहे हैं या बोलना है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर विश्वास है, आत्मविश्वास है, आप अपनी बात को दुनिया के सामने, परिवार के सामने, समाज के सामने अच्छे तरीके से बात रख सकते हैं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका बॉडी ऐसे होगी, आपकी जीभ ऐसे होगी, आप अपनी बात को प्रॉपर दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते।
इसलिए क्या है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, विश्वास करेंगे, जरूर ही आपकी पर्सनालिटी का एक गुड, अच्छा, एक फेथफुल आइडिया आएगा। इसलिए ऐसे हमें अपने ऊपर क्या रखना है, विश्वास रखना है। हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास न करते हुए दूसरे ऊपर विश्वास करते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं कपड़े खरीद के लाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सामने जो शीशा लगा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उस शीशे में बार बार देखता हूं, फिर भी मेरी इच्छा और है। फिर मैं अपने अड़ोस पड़ोसी से पूछता हूं, ये जैकेट कैसी लग रही है, ये जूते कैसे लग रहे हैं, क्या मेरी टोपी अच्छी लग रही है, ये पैंट कैसा लग रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जब तक दूसरा व्यक्ति रिकमेंड नहीं करेगा, नहीं बोलेगा, तब तक वो मानेगा ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना, जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास करना है, किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। जो व्यक्ति खुद को छोड़ करके दूसरे के ऊपर विश्वास करता है तो विश्वासघात भी कर सकता है। इसलिए एक अच्छा संवाद का, कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है वो है अपने ऊपर विश्वास करना सीख लें, तब जाकर के हमारी पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। अपना दिमाग खुला रखें, खोपड़ी खोल के नहीं रखना है। क्या लिखा है, दिमाग लिखा है, दिमाग। अपना माइंड ओपन रखें। समाज में हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति होती है, उस स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए हमें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। इसलिए अपने दिमाग को ओपन रखना चाहिए। जो व्यक्ति ओपन होता है, कैसा होता है, ओपन होता है, एक तरीके से खुले नेचर का होता है, वो व्यक्ति दिल खुश हंसमुख होता है, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। कुछ व्यक्ति बंद दिमाग के होते हैं, संकुचित माइंड के होते हैं, उसके मन में अपनी बात इच्छा जाहिर करने की शक्ति तो है, लेकिन किसी से बोल नहीं पा रहा है। वो कैसा है, वो संकुचित माइंड का है, बंद माइंड का है, अपनी भावनाओं को भी किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो पर्सनालिटी का दूसरा तरीका कैसा है कि हमें अपने दिमाग को भी खुला रखना चाहिए। शारीरिक भाषा के सुधार की आवश्यकता है। अब शारीरिक भाषा क्या होती है, क्या मेरा उंगली बोल रही है, क्या मेरा शरीर बोल रहा है, मेरा पैर बोल रहा है। हाँ, हमारा शरीर का एक एक अंग बोलता है, भले उसमें आवाज नहीं हो, लेकिन वो इशारा समझता है। मैं बोल दूंगा, इसका मतलब क्या है, आपको शांत रहना है, ये मैं कर दूंगा, ये क्या है, विक्ट्री का निशान है। मैं ऐसे ऐसे करूंगा, आपको नहीं आना है, या फिर मैं आपको टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। तो हमारा शरीर का जो अंग है वो क्या है, उस सुधार की आवश्यकता है। और अंगों के अलावा हम खाते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते फिरते हैं, निजी जो हमारे कार्य हैं उनको भी हमें क्या करना है, उसमें सुधार करना है। मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है, जब हम सफ़र में जाते हैं, जब सफ़र में जाते हैं तो मेरे साथ मेरा दोस्त है, मतलब दूर का दोस्त है, लेकिन हम उसको अपने पास में बिठाना चाहते हैं और हम उस पर क्या करते हैं, रुमाल डाल देते हैं, कभी कभी तो हम अपने उस पर पैर भी रख देते हैं, इसमें मत बैठना अंकल, अंकल इसमें मत बैठना। हमारा गुड नेचर नहीं है। अरे वो मेरा दोस्त है, मेरे पास नहीं बैठेगा, कहीं दूसरी जाकर के बैठ जाएगा, लेट आएगा तो खड़ा होकर चला जाएगा, लेकिन जी मेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अपनी खोपड़ी में बिठा लूँ, अपने बगल में बिठा लूँ। ठीक है, तो शारीरिक भाषा की सुधार की हमें आवश्यकता है। हमारे अंग जो होते हैं बहुत गलत काम करते हैं, उन हाथों को चोरी से बचाना है, हिंसा से बचाना है, व्यभिचार से बचाना है। इसलिए हमें अपने शारीरिक भाषा में क्या करना है, सुधार करना है और अपने अंदर सकारात्मक सोच जागृत करना है। जो बहुत बड़ा फैक्ट निकल के आया है, क्या है, अपने अंदर, किसी दूसरे के अंदर नहीं। कैसी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। हम क्या करते हैं, हम एक ही काम करते हैं, हमारे मन में हम बहुत सारी गलत कामों को, गलत बातों को धारण कर लेते हैं और हमारा ये दिमाग है कचरे का घर नहीं है। और दिमाग है तो अच्छी बातों को संजो करके रखो, अगर डस्टबिन है तो और कचरा भर दो, गलत इसमें बातें भर दो, चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार, लाचारी, बेरोजगारी, बदमाशी, सारी चीज में भर दीजिए। लेकिन हमारा क्या है,
हमारा दिमाग है, हमारा डस्टबिन कचरे का डिब्बा नहीं है। इसलिए क्या है, अपने अंदर सकारात्मक जो सोच है, करुणा है, मैत्री है, दया है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व, न्याय है, सामाजिकता है, आर्थिकता है, धार्मिकता, बहुत सारे ऐसे फैक्टर जिसको हमें अपने दिमाग में बिठाल के रखना है। जब अच्छी बातें आपके पास होंगी तो जरूर ही समाज में आपकी सोच कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अगर हमारे मन में गलत बातें भरी हुई हैं, हम समाज में जाकर के कभी भी हम सही बात नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा करना है, जागृत करना। अगर वो सोच हमारी दबी हुई है, सोच तो है, थिंकिंग तो है, लेकिन कैसी है, उसका ढक्कन बंद है, डिब्बा बंद है, तो आपको क्या करना है, उस डिब्बा के ढक्कन को खोल के रखना है। हर दम अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जब आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होगी तो आपके अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा आएगी और हम हर पल हम अंदर से कैसे होंगे, खुश होंगे। जो व्यक्ति अंदर से खुश होता है वो व्यक्ति ही बाहर से खुश होता है। जो अंदर से दुखी होता है उसका चेहरा अपने आप बता देता है कि व्यक्ति सचमुच में बहुत दुखी है, जे खुशी नहीं है। जो कहाँ से आएगी, अपने अंदर से आएगी। जब आपकी सोच अच्छी होगी तब जाकर के आपका चेहरा स्माइल करेगा। और जब आपके अंदर सोच अच्छी नहीं है, हम दूसरे की खुशी को देख कर हम दुखी हो रहे हैं, जरूरी आपका मन और तन और वाणी, आंखें सब क्या होंगी, पवित्र न होते हुए अपवित्र होंगी। हम कहीं न कहीं दूसरे के सुख को देख करके कहीं न कहीं दुखी हो रहे हैं। हमें ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी सोच कैसी हो गई, हमारी सोच गंदी हो गई, बेकार हो गई, जो हमने अपने मन में, अपने दिल में बिठाल के रखी। इसलिए हमें अपनी सोच को कैसा रखना है, जागृत रखना है और सकारात्मक रखना है। अगला नंबर है, एक अच्छा श्रोता बनिए। एक अच्छा श्रोता, मैंने परसों ही बताया साक्षात्कार में, अगर हम दूसरे की बातों को अच्छे तरीके से सुनेंगे तो हम उसको जवाब भी आसानी से उसी शब्दों में दे सकते हैं। जब आपने किसी के प्रश्न को सुना ही नहीं, आप आंसर कैसे दे पाओगे। इसलिए पर्सनालिटी का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है, एक अच्छा श्रोता बनेंगे तब जाकर के हम एक अच्छा वक्ता भी बन जाएंगे। वक्ता मीन्स भाषण देने वाला व्यक्ति। कैसा भाषण, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला व्यक्ति। हम समाज की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। हम एक अच्छी सोच के साथ चलेंगे, हमारी वाणी पवित्र होगी। वाणी के 4 दोष होते हैं, झूठ बोलना, कटु बोलना, निंदा करना, बड़ी बड़ी टीकी हाँकना। अगर हम सबकी बातों को अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो हम उसको आंसर भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मैंने पूछा कि जंगल में चोर है, ठीक, मैंने एक व्यक्ति को ये बात बताई और मैंने कहा तेरे को इसको लिखना नहीं है। दूसरे व्यक्ति से कहा, तीसरे से कहा, 100 नंबर पर जाकर के बोल दिया कि जंगल में तो शेर है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने अच्छे तरीके से नहीं सुना। अगर वो व्यक्ति अच्छे तरीके सुन लेता, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट में जाकर के चोर की जगह शेर नहीं बोलता। क्यों, हमारे दिमाग में पहले से फीड है, जंगल में चोर नहीं है, जंगल में शेर है। तो क्या होता है, इसी बात को हम कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। इसलिए कहा जाता है पर्सनालिटी में कि सबसे पहले हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अगर हम एक अच्छा श्रोता बनेंगे तो हम भाषण देने वाला भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। जो व्यक्ति बचपन से प्रैक्टिस करते रहते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं से प्रैक्टिस करते रहते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं से प्रैक्टिस करते रहते हैं, उन व्यक्तियों को देख लो। या फिर जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं है लेकिन इसने बोलने का एक तरीका सीख लिया, वो व्यक्ति भी अच्छे भाषण दे सकता है। खुश रहें, क्या रहें, इसका मतलब हम दुखी रहते हैं, हम सैड रहते हैं, अपसेट रहते हैं। क्यों रहते हैं, हमारी सोच ही हमें सुखी बनाती है, हमारी सोच ही हमें दुखी बनाती है। इसलिए हर दम, हर पल अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे, साफ रखोगे, आपकी सोच अच्छी होगी तो हमेशा दुखी नहीं होंगे, क्या होंगे, खुश होंगे। खुशी किसी से खरीदी नहीं जाती। खुश रहने के लिए हम सामान खरीद सकते हैं, लेकिन किसी दुकान पर जाकर के हम पहले 20 रुपए की खुशी दे दें, मुझे 25 रुपए की खुशी दे, 50 रुपए बोले मेरे पास तो 500 रुपए वाली खुशी है। उसने जाकर मोबाइल का बढ़िया सा कवर दे दिया कि खुश हो जा, लेकिन जब मोबाइल का कवर टूटा तो फिर हम दुखी हो गए। इसका मतलब हमारी खुशी 500 रुपए में छुपी है, 50 रुपए में छुपी है, 100 रुपए में छिपी हुई है। एक खुशी कहीं नहीं छुपी, सब
खुशी जो छुपी है हमारे अंदर है, बस उसको ढूंढना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है, माइंड का कौन सा हिस्सा है जहाँ खुशी रखी हुई है। उस खुशी को आपको क्या करना है, खोजना है। अगर जिस दिन हमने अपनी खुशी को खोज लिया, जरूरी आप अपने जीवन में क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर हमने सोच लिया कि इधर भी दुख भरा हुआ है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है, हम दुख को ढूंढ रहे हैं, हमारे पास नहीं मिला तो दूसरे के पास मिल गया, वो हमसे कुछ बोल के चला गया और हम जीवन भर दुखी हो गए। जब भी हमें उसकी दुखी बात की याद आएगी हम दुखी हो जाएंगे उसको देख करके। इसलिए हमारी खुशी की कुंजी हमारे पास है और दुख की कुंजी किसी दूसरे के पास नहीं है। इसलिए आप हमेशा खुश रहें, ये हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। आपने जितनी एल्यूमिनियम मीटिंग देखी होंगी, जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग देखी होंगी, उसमें आपने देखा कितने लोग बैठे रहते हैं, अच्छे सूट वूट में बैठे रहते हैं, सारे के सारे लोग कैसे होते हैं, खुश नजर आते हैं। क्यों? कि संसार के लिए, दुनिया के लिए, समाज के कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति के पास खुशी है, शांति है, धैर्य है, परिश्रम है, ईमानदारी है, लेकिन उस बात को हमें खोजना है, हमें दूसरे के पास नहीं ढूंढना है। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमें उस चीज को क्या करना है, खोजना है। अगर आज हमने अपने जीवन में खुशी को ढूंढ लिया, आप जीवन में खुश रहेंगे। और अगला है ईमानदार और वफादार बनना है। जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार होता है, वफादार होता है, वो समाज के प्रति, माता पिता के प्रति क्या होता है, ईमानदार वफादार होता है। जो व्यक्ति खुद के लिए बेईमान होता है, करप्ट होता है, भ्रष्टाचार होता है, बदमाश होता है, वो सबके लिए ही बदमाश होता है। जो व्यक्ति खुद के लिए अच्छा है वो दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है। कहा जाता है सबसे बड़ी बेइज्जती हम अपनी निगाह में करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपनी निगाह में गिरता है। जो व्यक्ति अपनी निगाह में गिरता है तब जाकर के वो दूसरे की निगाह में गिरेगा। मेरी इच्छा किसी का मोबाइल चुराने की और मैंने उसको चुरा लिया, मुझे खुशी हुई, लेकिन एक पल ऐसा लगा कि मेरे मोबाइल में डबल पॉकेट में डबल मोबाइल रखा है। बोले दो मोबाइल किसके हैं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे फीलिंग्स आ रही है, किसी को पता चल जाएगा, हम क्षण भर में दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब हम खुद के प्रति क्या थे, ईमानदार नहीं थे। हम खुद के प्रति ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, तो हम समाज के, संसार के प्रति भी ईमानदार और वफादार होंगे। अगर हम खुद के प्रति बेईमान भ्रष्ट रखते हैं, जरूर हम दुनिया के प्रति क्या होंगे, बेईमान भ्रष्ट होंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी निगाह में नहीं गिरना है। जब हम अपनी निगाह में नहीं गिरेंगे, अपमानित नहीं होंगे, हम दूसरे की निगाह में कभी अपमानित नहीं हो सकते। सबसे पहले व्यक्ति अपनी निगाह में ही क्या होता है, गिरता है, अपमानित होता है, झूठ बोलता है, अपने आप से झूठ बोलता है, तब जाकर के माता पिता से झूठ बोलता है। और जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी सिर झुकाने की, नर्वस होने की, आंखें डाउन करने की, सिर डाउन करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन्हीं व्यक्तियों का सिर डाउन होता है, आंखें डाउन होती हैं, जो व्यक्ति अपने आप में करप्ट हैं, अपने आप में धोखा, छलावा, बदमाशी कर रहे हैं, वही व्यक्ति कैसा है, दूसरे को धोखे देने वाला होता है। और ये बात एक दिन पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है या फिर बेईमान है। समाज दो चीज देता है, एक तो पुरस्कार देता है अच्छा काम करेंगे, दूसरा दंड देता है। समाज पर दोनों ही चीजें होती है। अब हमें डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है, पुरस्कार लेना है या फिर पनिशमेंट लेना है, जी हमें डिसाइड करना है। और मुश्किल परिस्थिति में धैर्य से काम लें या शांति से काम लें। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कैसी भी आपकी मुश्किलें आ जाए, टेंशन आ जाए, परेशानी, कितनी बड़ी दुख तकलीफ आ जाए, लेकिन जैसे हमारा दुख निकलता है वैसे सुख निकल जाता है, जैसे सुख निकलता है जैसे दुख निकलता है। संसार का एक नियम है कि संसार में कोई भी जगह, कहीं पर भी कोई भी जगह क्या खाली नहीं है। एक डिब्बे का हम एग्जांपल लेते हैं, बोले डिब्बे में कुछ भी नहीं है, लेकिन डिब्बे में हवा तो है जो दुनिया को ऑक्सीजन दे रही है। ऐसे ही हमारे दिमाग में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है, बस हमें उसको खोजने की जरूरत है। अगर हमारे पास गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, बहुत सारी समस्या हमारे पास हैं, उन समस्याओं का समाधान करना ही हमारा परम कर्तव्य है। हम गरीब हैं, हम क्यों गरीब हैं?
गरीबी का हमें कारण खोजना है। हम चोरी कर रहे हैं, कारण क्या है उसका, हम बदमाशी कर रहे हैं, उसका कारण क्या, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, इसका कारण क्या है। इसका मतलब दो ही कारण हो सकते हैं, हमारे पास किताब नहीं है या फिर किताब है तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी परेशानियां हैं, उसमें धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है। जो व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में धैर्य से काम ले लेता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। धीरूभाई अंबानी का आपने नाम सुना होगा। एक दिन ऐसा था उनके घर में कि खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं था। व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम करता था, अच्छे लोगों की संगत मिली, अच्छे लोग मिले और आज भारत का नंबर 1 व्यक्ति है। बहुत से लोग विषम परिस्थिति में सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, हार जाते हैं। कहा जाता है आगे क्या है, जीत है, हार के आगे जीत है। बस मुश्किलों से, परेशानियों से हमें नहीं घबराना। जो घबरा जाते हैं वो हत्या और आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए कैसी भी विषम परिस्थिति आती है हमें धैर्य से, पैशन से काम लेना चाहिए। विनम्र बने। अगर हम संवाद की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात करने की बात कर रहे हैं, कई तरीके बात करने को होते हैं। एक तो हम खड़े होकर टेबल ठोक दी, 4 बात, मेरी बात सुनो। हमेशा अच्छी बात, सही बात। अगर आप किसी कानों बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे तो दूसरे लोग आपकी बात को कान लगा करके सुनेंगे। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बोला कि ऐसा करना है, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति ये बोलेगा पता नहीं सर ने कौन सी स्पेशल बात है, इसको बता दें। फिर मैं और धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बिल्कुल शांत, पीस ऑफ माइंड पूरी क्लास हो जाएगी। अगर मैं चिल्ला के आपको पढ़ाता हूँ, कोई मोबाइल खोलेगा, कोई किताब खोलेगा, कोई किताब के ऊपर ऐसे ऐसे करेगा, हाथी घोड़ा ऊँट पालकी बनाएगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। तो क्या है, अपनी बात को बोलने के लिए हमें सॉफ्ट बनना है, विनम्र बनना है। और जो व्यक्ति विनम्र होते हैं अपना काम आसानी से लोगों से करवा लेते हैं। जो व्यक्ति विनम्र नहीं होते, कठोर होते हैं, करुणा के पात्र नहीं, दया के पात्र नहीं है, वो व्यक्ति अपना बना हुआ काम भी फेल करवा लेते हैं। इसलिए हमें अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाना है, क्या है, विनम्र बनाना है, विनम्र बनना है, अपने स्वभाव को चेंज करना है। ठीक। और है नए लोगों से जुड़े। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई खास क्वालिटी होती है। किसी के अंदर पैशन ज़्यादा है, किसी के अंदर करुणा ज़्यादा है, किसी के अंदर मित्रता ज़्यादा है, किसी के अंदर पढ़ने की क्षमता ज़्यादा है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी छुपी हुई होती है। बस उस क्वालिटी को हमें देखना है। कितना झूठ बोलता है हमें इस बात की जिक्र ही नहीं करना है। कितनी चोरी करता है, कितनी बदमाशी करता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, इस बात को हमें बिल्कुल नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी मुझे ढूंढना है इसके अंदर। अगर हम अच्छे लोगों को ढूंढेंगे तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और बुरे लोगों को ढूंढेंगे बुरे लोग मिल जाएंगे। और इसलिए नए लोगों से हम जुड़ते हैं। जुड़ना है, मिलना नहीं, जुड़ना है। क्यों? अगर पूरे भारत के पूंजीपति लोग एक हो जाएं, एल्यूमिनियम मीट करें, तो भारत को कुछ नया दे करके जाएंगे उद्यमी के क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, प्रोफेशनल क्षेत्र में। जब नए लोग मिलते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका सारे अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति का बोलने का तरीका अलग होता है, खाना खाने का तरीका अलग होता है, चलने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति में कोई खास न खास क्वालिटी जरूर होती है, और उस क्वालिटी को देख करके हम प्रभावित नहीं होते हैं ना। स्वामी विवेकानंद के कपड़े किसी को अच्छे नहीं लगते हो, जब पगड़ी बहुत अच्छी लगती है। किसी व्यक्ति का कोट अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी टाई बहुत अच्छी लगती है। किसी के जूते बहुत अच्छे लगते हैं, किसी का कैप अच्छा लगता है, किसी की घड़ी अच्छी लगती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिसको सिस्टम से बना के रखा है। इसलिए आज की वाणी यही समाप्त होती है। संवाद कैसे करें, ये 10 पॉइंट है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नहीं आएंगे तो वीडियो को 100 बार देखो, जरूर हमारी पर्सनालिटी का क्या होगा, चेंज आएगा। वीडियो को अंत तक देखें, और अंत में यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।